स्टूडेंट्स यू आर वेलकम बैक टू द ऑनलाइन वीडियोस ऑफ डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों अपन ने मेटेलिक बॉन्ड शुरू किया था। मेटेलिक बॉन्ड में हम लोगों ने जो 3 थ्योरीज थी, एक थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो अपन ने पढ़ ली थी अच्छे से। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी उसकी पूरी डिटेल पढ़ के उसकी कमियां अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने शुरू करी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 पॉइंट्स थे। एक था रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, और तीसरा अपन ने लिया था मेटेलिक ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें से आप देखिएगा कि अपन क्या क्या कर चुके हैं। पार्ट 1 में अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इसकी कमियां दी थी। पार्ट 2 में अपन ने रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन लिया था, जो कि वीबीटी का ओरिजिन है, और ये 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट किए थे। और आज हम लेंगे इसका 3rd पार्ट, दैट इज द मेटेलिक ऑर्बिटल्स, है ना। सबसे पहले पॉलिंग ने क्या बताया था? पॉलिंग ने ये कहा कि किसी भी जो ये मेटल्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल्स होती है। कितनी ऑर्बिटल्स होती है? 9 ऑर्बिटल्स होती है। दैट इज 5 तो हो गई आपकी डी ऑर्बिटल्स हो गई है ना। पी ऑर्बिटल आपकी उसके बाद में आपकी हो गई 1 हो गई एस ऑर्बिटल, और 3 हो गई आपकी पी ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 5, 1, 6 एंड 3। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, तो टोटल जो ऑर्बिटल्स होती है वैलेंस शेल में किसी भी एलिमेंट के, ट्रांजिशन मेटल के, वो है 9, है ना। 9 में से 6 जो है वो है आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कौन सी है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, आप कितनी रह गई हमारे पास में? टोटल 3 रह गई। 3 में से 2.28 कहलाएगी आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एक बार आप सुन लीजिए, फिर जब मैं इसको डिटेल में कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहलाएगी 2.28 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब रह कितना गया बताइएगा? 0.72 ऑर्बिटल्स ये है, ये हमेशा वेकेंट रहती है ना, फॉर मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन, धात्विक चालकता के लिए ये हमेशा खाली रहती है ना। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा, पॉलिंग ने सबसे पहले से क्या सजेस्ट किया कि किसी भी जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, और वो है 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। 5 तो डी ऑर्बिटल्स हो गई, 1 हो गई आपकी एस ऑर्बिटल, और 3 हो गई आपकी पी ऑर्बिटल। तो टोटल 9 नंबर है। 9 में से 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, 2.28 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती है, एंड रिमेनिंग 0.72 ऑर्बिटल्स आर वेकेंट, एंड दीज आर वेकेंट फॉर द मेटेलिक कंडक्शन। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से पढ़ते हैं, हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पढ़ते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आते हैं वो बताते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड का नंबर कितना है। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स में होंगे, उसकी मेटेलिक बॉन्ड का नंबर उतना ही ज्यादा होगा, और इसीलिए उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पेयर अप होकर के मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो इन ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं बताते। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भर जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को भरना। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताते हैं, चुंबकीय गुणों को बताते हैं, क्योंकि ये पेयर अप नहीं होते। और रिमेनिंग 0.72 जो ऑर्बिटल होती है वो हमेशा खाली रहती है मेटेलिक कंडक्शन के लिए। ओके, तो जब मैं अब इसकी डिटेल लूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसका पूरा का पूरा चार्ट ले लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और ये बताऊंगी कि मैं आपको कि किस तरह से जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और वो मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके बाद वो एक फिक्स होकर के और धीरे धीरे कॉपर और जिंक पर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, तो आप चार्ट बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए नेम ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो मैं ऊपर से शुरू कर रही हूँ ताकि सारे एलिमेंट्स का नाम अच्छे से लिख सकूं मैं। नेम ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए आप। देन सेकंड लिखिएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ओके, देन उसके बाद आप लीजिएगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, उसके बाद आप लीजिएगा ये जो आपकी नॉन बॉन्डिंग में जो आपके ऑर्बिटल्स है फॉर मेटेलिक कंडक्शन के लिए, वो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ये धात्विक चालकता के लिए है। फिर उससे मैं आपको बताऊंगी कि मेटेलिक ऑर्बिटल्स कितनी बनी है, मेटेलिक ऑर्बिटल्स कितनी है, और फिर लास्ट कॉलम में आपको बताऊंगी मैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मैग्नेटिक, थोड़ा सा मैं कॉलम छोटा कर देती हूँ बच्चों ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर मैं आपको बताऊंगी मेटेलिक ऑर्बिटल के बारे में, मेटेलिक
ऑर्बिटल्स या मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताऊंगी, और यहां पर मैं बताऊंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। ठीक है, तो देखो एक एक करके मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमारे पोटेशियम से शुरू हो रही है, तो हम ये चार्ट पोटेशियम से शुरू करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा टोटल मैंने आपको क्या बताया था, बोलिए 6 बताई थी मैंने आपको बॉन्डिंग की ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। नॉन बॉन्डिंग की मैंने आपको बताई थी टोटल कितनी, बोलो भाई। ये अच्छा, ये मैं लिख दूं ब्रैकेट में ताकि आपको क्लियर होती जाए चीज साथ साथ। ये हो गई आपकी बॉन्डिंग की 6 ऑर्बिटल्स। ओके, नॉन बॉन्डिंग की है आपके पास में कितनी बताइएगा, 2.28 हो गई नॉन बॉन्डिंग, है ना। इसमें से इतना सा हिस्सा जो है ये हो गया 0.72 फॉर मेटेलिक कंडक्शन। ओके बोलो, है ना, ये मेटेलिक कंडक्शन वाला हिस्सा हो गया आपका, और ये नॉन बॉन्डिंग वाला हो गया। अब पोटेशियम में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो आप देखिए मैंने इसको यहाँ पर फिलअप कर दिया, तो यहाँ पर मेटेलिक ऑर्बिटल कितनी हो गई है, 1 हो गई है, और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू द आफ्टर पोटेशियम वी कम टू द कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। देखो है ना, अब सबकी हम ये ऑर्बिटल्स बना लेते हैं एक एक करके। ये 6 ऑर्बिटल बन गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और ये 3 इसकी ये बन गई है, ये वाली ऑर्बिटल्स। ओके, ये मेटेलिक कंडक्शन वाली मैंने यहाँ पे 3 रख दी। अब आप ये देखो कैल्शियम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, वो मेटेलिक ऑर्बिटल का नंबर है, यानी मेटेलिक ऑर्बिटल इसकी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर अप हो जाते हैं, और ये मेटेलिक बॉन्ड का नंबर बताते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। क्लियर है बोलो। अब आप आ जाइए स्कैंडियम पे। ओके, अगेन मैं देखो थोड़ा छोटा छोटा करके बना रही हूं ताकि अच्छे से हमें विजिबल हो और हम इसको अच्छे से समझ पाए। ये 6 यहाँ पे होगी बेटा, है ना, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये देखिएगा 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और वही अपनी यहाँ पर अपन ने बना दी है ऑर्बिटल्स 2.28 एंड 0.72। अब आप देखिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो यहाँ तक, तो जहां तक इजी अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 आपकी आ गई है मेटेलिक ऑर्बिटल्स, इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको मैंने डैश कर दिया। अब आप आ जाओ टाइटेनियम पे। जब आप टाइटेनियम पे आएंगे तो क्या हो रहा है देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया ना, तो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मेटेलिक बॉन्ड का ऑर्बिटल का नंबर 4 हो गया, और इसमें कोई कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका हमने छोड़ दिया। ओके, नाउ हम आ जाते हैं वेनेडियम पर। ओके, वेनेडियम पर भी अगेन यहां पर हम 6 और ये बना रहे हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन आप देखो एक इलेक्ट्रॉन भर गया है, तो मेटेलिक ऑर्बिटल का नंबर 5 हो गया है। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डैश है। ओके, नाउ व्हेन वी कम टू द क्रोमियम, आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज्यादा और हो गई है। ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप होंगे दूसरे के साथ में और मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो मेटेलिक बॉन्ड का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ती जाती है अप टू द क्रोमियम। ठीक है भाई। उसके बाद मैग्नीज पर जैसे ही आप आएंगे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना 7। क्यों, क्योंकि एक तो डी कैसे देखेंगे आप, डी के अंदर तो 5 और 4s के हो गए, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मैग्नीज पे। ओके, तो जब हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही दूसरी मेटल के साथ पेयर अप होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड का नंबर बताते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखिएगा आप, अब आप क्या देखेंगे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एंट्री हो गई, किसमें, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो गई ना। तो जो बॉन्डिंग में है वो तो बॉन्डिंग का नंबर बताएगा मेटेलिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, और जो इसके अंदर है नॉन बॉन्डिंग में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1 के बराबर। अब आप किस पे आगे देखो, ये हो गया पोटेशियम, कैल्शियम
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। अब हम आ चुके हैं आयरन पर। अब देखो कि आयरन पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो जाएंगे। आप समझ ही सकते हैं कि 6 तो हमारे इसी में हमने भर दिए, 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएगा, है ना। और इस तरह से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि पेयर अप होकर 6 मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है ऑर्बिटल वो 6 हो गई, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई। गॉट इट। अब हम आ जाते हैं कोबाल्ट के ऊपर। ओके, जैसे आप कोबाल्ट पे आएंगे आप देखेंगे कि अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप मेरी तरफ अच्छे से फोकस करें, तभी आप कैलकुलेशन समझ पाएंगे। यहां तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। ओके, तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाई होगा, है ना, इसके अंदर, और उसके बाद में उसकी पेयरिंग शुरू होती है। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करना है, देखो आप इसकी कैपेसिटी कितनी है, देखो ध्यान से सुना। इसकी कैपेसिटी 0.72 है, जिसे हमें हमेशा वेकेंट रखना है, और इसकी कैपेसिटी है 0.28। क्लियर है बोलो। तो अब देखो आप ध्यान से कि मैं इसके अंदर क्या भरने वाली हूँ, 0.28 इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ। कितना भरूंगी, 0.28 इलेक्ट्रॉन। मैं छोटे से क्रॉस से दिखा दूं आपको। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करा है, जो कितना है, सॉरी ये तो ऊपर वाला है, मैं नीचे वाले में करूंगी, है ना। एक मिनट, इसको मैं फिर से सही कर देती हूँ। ये हो गया आपका आयरन का। कोबाल्ट पे आ रहे हैं हम। तो कोबाल्ट में हमने ये जो इलेक्ट्रॉन भरा, ये कितना हो गया बताइएगा, 0.28। क्लियर है बोलो। तो ये 0.28 मैंने यहाँ भर दिया, तो बचा कितना हमारे पास में, बताओ आप। बचा हमारे पास में है 0.72। तो ये देखो 0.72 मैंने यहाँ पर पेयर अप करा। पेयरिंग यहाँ से शुरू होगी, है ना, क्योंकि ये तो मेटेलिक बॉन्ड में काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यहाँ शुरू हुई, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 0.72, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.28। क्लियर है बोलो। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करना, देखो ध्यान से सुन के करना। 0.72 यहाँ पेयर अप हो गया, तो अनपेयर्ड कितना रहा, 0.28 रहा। देखो मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ यहाँ पर, 0.28 अनपेयर्ड रहा यहाँ पर, तो रहा ना, क्योंकि 0.72 पेयर अप हो गया। ये 1 है, ये 1 हो गया। ये अनपेयर्ड कितना है, 0.28। तो टोटल बताइएगा आप कितना हो गया। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है 1.56 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्लियर है बोलो। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई 1.56 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आपको कैलकुलेशन समझ में आई ना। और ये तो आप समझ ही गए हैं कि इसकी जो मेटेलिक ऑर्बिटल का नंबर होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब आप आ जाइए निकेल के ऊपर। अगेन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। अगेन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। ओके, अब आप इधर आ जाइएगा। ओके, ये मैंने लिए हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, तो आप देखिए मैं किस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रही हूं कि हम 1 इसमें भर दिया हमने, देखो 2 भर दिया ना बेटा। तीसरा यहाँ पे पेयर अप कर लिया, है ना। चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका 0.28 हिस्सा तो इसमें आ गया। देखो बच्चों ध्यान से देखना, है ना। कुल 4 इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ पर हमने 1 2 3 भरे थे, यहाँ पे हमें 4 भरने, 1 2 3 हमने भर लिया, है ना। 4 का 0.28 हिस्सा तो ये हो गया जो मैंने यहाँ पर भरा है। मैंने आपको बताया था ना कि हम केवल 2.28 को भर सकते हैं और 0.72 को हमेशा खाली रखना है ना। अब बचा कितना, 0.72। तो आप देखो ध्यान से कि वो 0.72 यहां पर पेयर अप हो रहा है। कितना पेयर अप हो रहा है, 0.72 यहां पर पेयर अप हो गया। तो अब आप ध्यान से देखें कि अनपेयर्ड कितना रहा है, कैलकुलेशन करें अपन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा 0.28, है ना, और 0.28 ये हो गया, यानी 0.28 प्लस 0.28 प्लस 0.28, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई 0.56 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्लियर है बोलो निकेल की। और ये तो वैसे ही जैसे है सेम रहेगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल 6 के बराबर नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू द कॉपर। अब कॉपर में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है ना। यहाँ पर कितने थे, 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन थे ना निकेल पे, और यहाँ पर आपके हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम कैसे फिलअप करेंगे,
कि 6 को तो हमने इसी में फिलअप कर लिया, ये देखिए आप, ये कर लिया 6 फिलअप। ओके, अब आप देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह से इसको भर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, देखो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं। इसकी कैपेसिटी 0.2 इलेक्ट्रॉन की है, 0.2 और 0.2 कितने हो गए बताओ आप? 0.28, 0.28 कितना हुआ बोलो? 0.56 हुआ या नहीं हुआ? ये जो टोटल है ये हो गया आपका कितना? 0.56। तो बचा कितना बताओ जरा? बचा आपका 0.44 बचा ना, तो ये 0.44 बच करके यहां आएगा, कितना है ये? 0.44। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसकी कैपेसिटी है 2.28 के बराबर, है ना। ये पेयर अप हो गया, ये पेयर अप हो गया, ये 0.28 पेयर अप हुआ तो 0.56 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का 0.56 यहाँ आ गया, तो बचा कितना? 0.44। अब यहां से पेयरिंग शुरू होगी, क्लियर है बोलो? तो अनपेयर्ड कितने रहे ये देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 रहे, और 0.44 पेयर अप हो गया, तो अनपेयर्ड कितना रहा बताओ? 0.56 रहा ना अनपेयर्ड यहां पर, क्लियर है बोलो? अनपेयर्ड, और ये कौन सा है? पेयर्ड, क्लियर है बोलो? तो जो अनपेयर्ड पोर्शन है वो 0.56 है बच्चों। तो आप यहां कहोगे कि इसकी जो मेटेलिक ऑर्बिटल है वो आपकी कितनी हो गई बताइएगा? 5.56। बोलो आया या नहीं आया? 5.56। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और 0.44 पेयर्ड अप हो गया, तो अनपेयर्ड रह गया हमारा 0.56। ओके, नाउ वी कम टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। तो आप यहां देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉन बॉन्डिंग में वो पेयर अप हो गए, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता। एंड लास्टली वी कम टू द जिंक। जिंक में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ चुका है हमारे पास में। ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बढ़ गया तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीटली फिल्ड है। वही हमारा 0.28 इसमें आ गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे को यहाँ बढ़ाना, हमने बढ़ा दिया, और एक ये जो यहाँ पर आया है ये कितना आया है बताइएगा? ये आया है 0.44। बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे देखो जरा, कैलकुलेट करो, है ना, कि कुल हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो भरने थे वो यहाँ पे सब पेयर अप हो गए। ये बच गया आपका कितना? 0.28 यानी ये 0.56 हो गया, तो 0.44 यहाँ पर आ गया। तो अनपेयर्ड कितना रह गया बताइए? 1 2 3 4 और 0.56 यानी 4.56 जो है वो इसकी मेटेलिक ऑर्बिटल है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो बच्चों देखो, आप इसको बहुत ही ध्यान से चार्ट को देखेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कुल मिलाकर पॉलिंग ने क्या कहा था कि वैलेंस शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल्स होती है। आउट ऑफ दीज 9 ऑर्बिटल्स 6 आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, 2.8 आर नॉन बॉन्डिंग, एंड 0.72 ऑर्बिटल्स आर वेकेंट फॉर मेटेलिक कंडक्शन। इसके सबसे पहले अगर हम पोटेशियम पे आते हैं तो आपको पता है कि पोटेशियम पर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है। फिर कैल्शियम पर s के अंदर 2 करता है, फिर स्कैंडियम में s के अंदर 2, 4s के अंदर 2 और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है ना। तो कुल मिलाकर 1 2 3 इस तरह से हम लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, और सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन हमें ये बताते हैं कि बंधों की संख्या कितनी है और कितनी मेटेलिक ऑर्बिटल बन रही है। जितनी ज्यादा बॉन्ड की संख्या होती है उतनी ज्यादा आप देखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और इसलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। क्रोमियम पर ये मैक्सिमम हो जाता है, आप देखिएगा ये मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम हो गया क्रोमियम पर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड का नंबर बढ़ा है, और फिर ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आप देखो कि वो फिर से डिक्रीज होता है ना। एमपी इधर बढ़ रहा है और फिर से ये डिक्रीज हो गया है ना। यहां पर आप देखेंगे ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। फिर ये कांस्टेंट है, स्थिर है, और फिर ये कांस्टेंट यहां तक है, फिर उसके बाद में वो डिक्रीज होता है। क्लियर है बोलो? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, मेटेलिक ऑर्बिटल का नंबर कम होता जा रहा है। अब रही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात, तो जितने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक एक इसमें फिलअप हो जाते हैं। इसमें एक और डालना था मुझे, इलेक्ट्रॉन में डाल देती हूँ, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप होते जाते हैं, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। इसमें जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। इस आधार पर हम क्या कहेंगे
कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आयरन के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1.56 है हमारे पास में किसके, कोबाल्ट के पास में, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोबाल्ट की उससे कम है। फिर है हमारे पास में कौन, मैग्नीज। मैग्नीज के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्टली अगर हम देखें तो आपका हो गया निकेल, जिसके पास में 0.56 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने नॉन बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और जब नॉन बॉन्डिंग पूरी भर जाती है तो फिर से बॉन्डिंग में पेयरिंग होती है। और क्योंकि जब बॉन्डिंग में पेयरिंग होगी तो मेटेलिक ऑर्बिटल का नंबर कम होता जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। उसने मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, मेटेलिक लक्ष्य को समझाया, थर्मल कंडक्टिविटी को समझाया, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझाया, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी को समझाया, है ना। लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी कमियां थी, वो हमने डिस्कस की थी। और वो कमी हमने दूर की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बताया था कि क्यों वेरिएशन होता है, क्यों कुछ मेटल सॉफ्ट होती है और क्यों कुछ मेटल्स हार्ड होती हैं, क्यों देयर इज अ ट्रांजिशन एंड द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से बताती है। लेकिन फिर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां होती है और वो कमियां ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें मेटेलिक लक्ष्य नहीं बता रही है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कांट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वो हमें मेटल्स की विद्युत और उष्मीय चालकता नहीं बताती। नंबर 3 पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें चालक, अचालक और कुचालक में विभेद नहीं करती है। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बताती कि तापमान बढ़ाने पर चालकों की चालकता में कमी क्यों आती है और अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि क्यों होती है। मीन्स व्हाई द conductivity of conductors decreases on increasing the temperature, whereas the conductivity of semiconductors increases on increasing the temperature. Okay bachcho, so this is all about the valence bond theory. Now in my next video I will discuss about the molecular orbital theory, that is the band theory. Okay, thank you so much.